जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको भगवान राम के दिव्य शासन और अयोध्या में राम राज्य की अलौकिक सुख संपदा की कथा सुनाई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। और अब आगे की कथा। प्रातः काल सरयू करी मज्जन, बैठई सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। भगवान राम प्रातः काल सरयू जी में स्नान कर विद्वानों के साथ राजसभा में विराजते। महर्षि वशिष्ठ जी वेद पुराणों की कथा सुनाते और सर्वज्ञ प्रभु श्री राम अत्यंत आदर से उन्हें सुनते। अनुजन संजुत भोजन करहीं, देख सकल जननी सुख भरहीं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। भाइयों के साथ भोजन करते भगवान राम को देख माताएं आनंदित होती। भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी उपवन में बैठकर प्रभु के दिव्य गुणों की चर्चा करते। सबके गृह ग्रह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निसि जात न जानहि। अयोध्या के घर घर में पावन रामचरित का गान होता और सभी नगरवासी दिन रात प्रभु की भक्ति में लीन रहते। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लाग कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, देख नगर विराग बिसरावहीं। देवऋषि नारद और सनकादि मुनि प्रतिदिन भगवान राम के दर्शन को आते। अयोध्या का अलौकिक सौंदर्य देखकर बड़े बड़े विरक्त मुनि भी अपना वैराग्य भूल जाते। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि ससिदुत निंदत। स्वर्ण और मणियों से बनी भव्य अट्टालिकाएं आकाश को छूती। महलों के कलशों की चमक सूर्य चंद्रमा को भी मात देती और सुंदर चित्रशालाएं मुनियों का चित्त चुरा लेती। सुमन वाटिका सबहि लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई। लता ललित बहुजाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाई। नगर में भांति भांति की सुंदर वाटिकाएं थी, जहाँ सदा वसंत जैसा माहौल रहता। भौरे गुंजन करते, शीतल पवन बहती और पक्षी आनंदित होकर चहकते। बाजार रुचिर न बनई बरनत, वस्तु बिनुगत पाइये। जह भूप रमा निवास, तह की संपदा की मिगाइये। अयोध्या के समृद्ध बाजारों में सभी वस्तुएं सुलभ थी। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति भगवान राम राजा हों, वहाँ की अनंत संपत्ति का वर्णन भला कैसे हो। उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। उत्तर दिशा में सरयू जी का निर्मल जल बहता, जिसके तट पर सुंदर पक्के घाट थे। जह तह नर रघुपति गुण गावहीं, बैठि परस्पर एहि सिखावहीं। भजऊ प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। लोग आपस में यही चर्चा करते कि शरणागत के रक्षक और गुणों के धाम प्रभु श्री राम का ही भजन करना चाहिए। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लवत नए। एक बार भगवान राम भाइयों और हनुमान जी के साथ सुंदर उपवन देखने पधारे। वहाँ वृक्ष नए पत्तों और फूलों से लदे थे। जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। तभी परम ज्ञानी सनकादिक मुनि वहां पधारे, जो सदा ब्रह्मानंद में मगन रहते हैं। देख राम मुनि आवत, हर्ष दंडवत कीन। मुनियों को आते देख प्रभु राम ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया। श्यामल गात सरोरह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। मुनिगण श्याम वर्ण कमल नयन प्रभु राम की अतुलनीय छवि को एक टक देखते रह गए और भाव विभोर हो उठे। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भवदाप नसावनी। मुनियों ने प्रभु की स्तुति कर
तीनों तापों को हरने वाली निश्चल भक्ति का वरदान मांगा और आनंदित होकर ब्रह्मलोक लौट गए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।